ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए ही काफ़ी मददगार होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न जो होंगे आपके रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर से, जो कि रेलवे के सिलेबस के अनुसार होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं, देखते हैं, है ना। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में सिस्टर को इस रूप में लिखा जाता है। जो भी है यहाँ देखते हैं, सिस्टर को जो है RHQ, है ना, RHSDQ के रूप में लिखा जाता है। तो उस कोड में अंकल को किस रूप में लिखा जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले जब भी आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आए, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं है तो सबसे पहले उनके रैंक को लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एस, ठीक है, ISTER, इनके रैंक को लिखते हैं। एस के लिए क्या होता है, 19 होता है, आई के लिए 9 होता है, फिर एस के लिए 19 होता है, टी के लिए 20 होता है, आई के लिए 5 होता है और आर के लिए क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम फिर लिखते हैं RHSDQ, है ना। चलिए इनका भी हम लोग लिख लेते हैं। आर के लिए क्या होता है, 18, एच के लिए 8, 18, 19, 4 और क्यू के लिए 17 लिखते हैं। ठीक है, सत्रह लिखते हैं। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोड कैसे किया गया है। तो यहाँ देखिए 19 है, यानी एस है, तो एस के ठीक पहले क्या आता है, आर आता है ना। देखिए तो 19 के पहले क्या है, 18, फिर 9 के पहले क्या है, 8 है ना। यहाँ देखिए 19 है, तो ठीक इसके पहले वाला 18 लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि जो भी यहाँ पे लेटर लिखे गए हैं, इनमें सिस्टर में जो भी लेटर हैं, तो इनका कोड क्या किया गया है, इनके ठीक पहले वाले लेटर को लिख के कर दिया गया है। एस है तो एस के पहले आर आता है, आर लिख दिया गया। आई है, आई के पहले क्या आता है, एच आता है, एच लिख दिया गया। टी है, टी के पहले क्या आता है, एस आता है। ई है, ई के पहले क्या आता है, डी आता है। आर है और आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। तो इसका मतलब ये है कि अंकल में जो भी लेटर लिखे गए हैं, इनका कोड क्या करेंगे, हम ठीक इनके पहले वाले लेटर के साथ कर देंगे। तो यू है, तो यू के ठीक पहले क्या आता है, टी आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टी लिखते हैं। एन है, एन के पहले क्या आता है, एम आता है, चलिए तो एम लिख लेते हैं। फिर देखिए सी है, सी के पहले क्या आता है, बी आता है। ठीक है, अब देखिए एल है, तो एल के पहले ठीक क्या आता है, के आता है, तो के लिख देंगे। उसके बाद अंत में क्या है, ई है, तो ई के पहले क्या आता है, डी आता है। तो ये हमारा आंसर है TMBKD, है ना। तो देखिए तो TMBKD ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां दिया गया है कि 841 को 3 लिखा गया है ना। 33 लिखा गया है, 841 को क्या लिखा गया है, 33 लिखा गया है। 633 को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो इसी तरह से क्या करना है, हमें जो भी पैटर्न बन रहे हैं, तो उस पैटर्न के आधार पर बताना है कि 217 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 217 को कैसे लिखना है, इसके बारे में बताना है ना। तो देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम लेटर को लिख लेते हैं, जो अंक दिए गए उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा गया है, 841 लिखेंगे, 841। चलिए बराबर कितना लिखा गया है,
3 लिखा गया है ना। यहाँ 3 होगा, 3 होगा। 633 बराबर कितना होगा 5, 425 बराबर 7। तो हमें बताना है कि 217 बराबर क्या होगा, है ना। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें जो लॉजिक है यहां देखेंगे, एक है अगर इसमें हम +2 कर दें तो क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो जा रहा है। यहां 3 है, इसमें भी अगर +2 कर दें तो क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 5 है, इसमें भी अगर +2 कर दें क्या प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसी हिसाब से यहाँ भी 7 है, इसमें भी +2 कर दें, है ना, तो क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगर यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि फिर 800 ये क्यों दिया गया, 84 के पहले क्यों दिया गया है, 63 क्यों दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको जो एक पैटर्न समझ में आए, जो एक पैटर्न लागू हो सभी पैटर्न पे या सभी पदों पे, उसी को ध्यान में रख के चलना है, बाकी को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में सार्वभौम गुणधर्म अपनाया गया है, तो डी को पूरा करने के लिए सही मान निकालें, ठीक है। तो यहां देखेंगे पहले हम एक को लिखते हैं, फिर पता करते हैं कि आगे क्या होगा, है ना। तो चलिए ए में क्या है, हमको डी का वैल्यू बताना है ना, डी का वैल्यू बताना है। यहाँ पे ए में क्या दिया गया है, तो ए में दिया गया है 51 है, 714 है और 14 है। तो कैसे प्राप्त हुआ है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम क्या करते हैं 51 गुने 14 करते हैं, बराबर देखिए 14 एकम 14, 14 50 70 और 1 71 प्राप्त हो गया। बीच वाला यहां देखिए तो 714 प्राप्त हो गया। इसी हिसाब से क्या करेंगे हम 61 मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं, तो कितना होता है 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 और 15 छक्का 90 और 1 91। देखिए तो प्राप्त हो गया 915। इसी हिसाब से क्या करेंगे, अगर 771 को गुना करते हैं 16 से तो कितना होता है 16 एकम 16 और 16 112 और 112 में अगर हम जोड़ते हैं 1 तो कितना होता है 113, 1136। देखिए तो प्राप्त हो गया 1136। तो ठीक इसी पैटर्न से क्या करेंगे हम इसका आंसर निकालेंगे। क्या करते हैं 81 मल्टीप्लाई 17 कर देते हैं, तो 17 एकम 17 का 7 हासिल 1 और 17 8 136 और 136 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 137। यानी कि 1377 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए 1377 ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यहां दिया गया है भाग तथा बराबर और 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो एक एक करके चलिए बदलते हैं हम लोग। इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं, चिन्ह बदलना हो या अंक बदलना हो गणितीय रूप से, तो आपको एक एक ऑप्शन को हल करना पड़ेगा, इसका कोई खास तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको बदल बदल के हम लोग देखते हैं। यहां क्या करना है भाग और बराबर के चिन्ह को बदलना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 15 को नहीं बदलना है, तो 15 का 15 जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। बराबर की जगह पर क्या रखेंगे भाग का चिन्ह रखेंगे, क्योंकि बदलना है उसको, ठीक है ना। आप देखिए 2 के जगह पर किसका रखेंगे 3 को रखेंगे, हो गया। और भाग के जगह पर किसको रखेंगे बराबर के चिन्ह को रखेंगे, और 3 के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 2 को रखेंगे। देखिए तो 3 पचे कितना होता है, बनाते हैं इसको, तो 3 पचे 15 और बराबर क्या हो गया 2। तो ये जो है नहीं हो रहा है ना। देखिए तो 5 बराबर 2 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरे को हम लोग हल करते हैं। तो 5 जैसे के तैसे रहेगा, भाग को क्या करेंगे बराबर से बदलना है,
तो यहाँ भाग का चिन्ह है, ध्यान से देखेंगे यहाँ भाग का चिन्ह है इसमें, तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। इसके अलावा 15 है, 15 को जैसे के तैसे रखना है, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो यहाँ किस चीज़ को बदलना है, यहाँ पे भाग का चिन्ह देना है। और 2 है तो 2 को किस चीज़ से बदलना है, 3 से बदलना है ना। अब देखेंगे यहाँ 5 आ गया, बराबर का चिन्ह है, तो अब यहाँ देखें 3 पचे 15, 5 5 आ गया, यहाँ देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देख रहा है कि निम्नलिखित में प्रतीकों के किस सेट को स्थान के स्टार रखा जा सकता है, ठीक है, ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, आपको एक एक करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो भी ये गणितीय चिन्ह है इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हमारा क्या है, 25 है। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे हम ए, ऑप्शन ए में जो भी दिए गए हैं उसको रखते हैं। ए के तो क्या है, पहले गुना है, फिर 2, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 6, बराबर का चिन्ह है तो उसको रहने देंगे। ठीक है, 4, 4 के बाद क्या है, गुना है, फिर 11 है, और फिर प्लस का चिन्ह है 0। अब इसी को हल करेंगे, एक एक करके चिन्ह रखेंगे ऐसे ही और हल करेंगे। जो भी गणितीय रूप से सही होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अगर गुना करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इस टर्म को गुना करते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को गुना करें तो 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। 50 माइनस 6 बराबर 11 चौक 44। अगर इसमें 0 जोड़ते हैं तो वो उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए 50 में से अगर 6 को घटाते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 44 होता है, बराबर 44। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। यहां देखते हैं, यहां ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि बड़ा अंक जो है वो किस तरफ है, उसी की तरफ हम क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं जो बड़ा अंक है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों के साथ में इन जो भी काम होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो आप इसके साथ जो घटाव गुना भाग कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि 5 4 2 को कैसे गुना, मतलब कि गणितीय रूप से सजाएं कि 18 आ जाए, है ना। 5 4 2 को, तो 2 तरीका है। आप 5 को 4 से गुना कर सकते हैं तो 5 चौक का 20, है ना। 5 को 4 से गुना कर सकते हैं, 5 चौक का 20, और 2 घटा सकते हैं तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये भी करके। तो यहाँ देखिए तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो 6 3 18, और इसमें से 3 घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, हमारे पास 15 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, 27 लाना है। तो ये काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, तो दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे और इसमें से क्या करेंगे, हम 2 को गुना कर देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ गुना कर देंगे इसे। ठीक है, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 में 2 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। उसी तरीके से 6 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 होता है, और 9 को क्या करेंगे, यहाँ 9 हो गया, 9 को गुना करते हैं 3 से तो 9 3 27 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 और 4 को जोड़ेंगे, 12 और 4 को जोड़े, कितना आया, 16 आया। ठीक है, 16 आया। अब ध्यान से देखेंगे तो 16 को हम किस चीज से गुना करेंगे कि 96 आएगा। ठीक है, तो 16 को किस चीज से गुना करते हैं, तो 16 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 96 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, 6। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि यहां पे आप क्या करेंगे, बायां रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बायां तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्या कर रहा है देखते हैं, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद
चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर देखें, दायां और बायां का ही खेल है सब। अगर आपको दाईं तरफ मोड़ने के लिए कहा जाए, यहाँ ध्यान देंगे, दाएं तरफ मोड़ने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे मोड़ेंगे। जब भी दाएं कहे तो आप घड़ी के दिशा में मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे मोड़ेंगे। लेकिन जब बाएं कहा जाए, जब भी आपको बायां मोड़ने के लिए कहा जाए तो आप घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। जब दायां कहा जाए तो उल्टा मुड़े, सॉरी बायां कहा जाए तो उल्टा मुड़ेंगे, और दायां कहा जाए तो यहाँ पे घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। सबसे पहले क्या कर रहा है, पीटर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। तो पश्चिम जो होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर की ओर होता है हमारा नॉर्थ, नीचे की ओर होता है साउथ, दाहिने तरफ होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और बाएं तरफ होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि पीटर क्या कर रहा है, पहले 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। चलाते हैं इसको पश्चिम की ओर, चल दिया। अब क्या हुआ कि चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। चलिए, तो यहाँ पहले देख लेते हैं, 8 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, है ना। तो फिर क्या होता है, वो बाईं ओर चल रहा है और 12 किलोमीटर। चलिए, तो जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, ये 8 है तो ये कितना हो गया 12, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना। चला, वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो हमें ये बताना है कि चलना तो वो यहाँ से आरंभ किया था, चलना तो यहाँ से आरंभ किया था, तो हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये सबको जोड़ के नहीं बताएंगे, हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी कितनी होगी, यही बताना है। तो समझिए इसको, ये टोटल कितना है, 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 ही होगा ना, ये तो टोटल 8 ही होगा। तो 8, जब ये टोटल 12 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 3 है, ये वाला लाइन 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें क्या है, 4 हो गया आधार और 3 हो गया लंब। हम क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, H बराबर होता है b² प्लस p² का √2, यही होता है। तो चलिए इसी पे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले b कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं और इसका √2 करते हैं। 4 चौक का 16 प्लस 3 का 9, कितना हुआ, √25 हुआ, √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। यानी कि यहाँ से तक के यहाँ तक का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखें। यहां देखते हैं, कह रहा है बाबू रहीम का पड़ोसी है, ठीक है। सेम चीज याद रखेंगे, दिशा को याद रखेंगे आप लोग। यहां अगर याद नहीं भी हो तो यहां पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, साउथ, सॉरी ये साउथ नहीं होगा, नॉर्थ होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। चलिए, बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है ना। तो अगर यहाँ पे रहीम है, ध्यान समझेंगे, अगर रहीम को हम यहाँ लेते हैं, है ना, तो यहाँ देखेंगे, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो 200 मीटर ये हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये बाबू हुआ, ये हुआ रहीम का घर, ये रहीम का घर हुआ और ये हुआ बाबू का घर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है कि जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये हुआ नीचे दक्षिण और ये हुआ पश्चिम। तो मकान जो हुआ ये हुआ, तो ये जो मकान हुआ किसका हुआ, जोसेफ का हुआ।
जोसेफ का हुआ। अब कह रहा है कि गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। दक्षिण पूर्व यानी कि ध्यान समझेंगे यहां पे है। आगे क्या कह रहा है, 200 मीटर। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, राय जो है गोपाल का। तो चलिए यहां पे आ गया आपका गोपाल, ये तो गोपाल हुआ, लिखते हैं यहां पे। और इसका कितना है, पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर यानी कि ऊपर की तरफ यहां होगा। तो पूछ रहा है कि राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। ध्यान समझेंगे। तो बाबू का मकान जो है ये रहा बाबू का मकान, ठीक है। और राय का मकान कहाँ है, राय का मकान यहाँ है। तो ये जो दिशा होगा, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे ये जो दिशा है, ये वाला दिशा, तो ये वाला दिशा कौन सा दिशा है, जब ये पूर्व है और ये दक्षिण है तो दक्षिण पूर्व होगा। ये वाला दिशा दक्षिण पूर्व हुआ ना। तो जो राय का मकान है बाबू के मकान के दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एक एक कोने में बैठे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अष्टभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अष्टभुज बनाते हैं। चलिए अष्टभुज बना लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक को रखते हैं। ठीक है, सभी को बैठाते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक एक कोने पर सबको बैठाया था, सबका मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है ना। तो राम के सामने बैठी है महिमा। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे हम लोग राम को बैठाते हैं, यहां पे यहां राम को बैठाते हैं तो तिरछे रूप से महिमा जो होगी यहां बैठेगी, है ना। महिमा यहां बैठेगी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है और राम जो है सुषमा के दाएं तरफ बैठा है। इसका मतलब सुषमा कहां बैठी है, यहां बैठी है। सुषमा के दाएं तरफ हो गया राम। अब देखते हैं, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। तो रवि जो है सुषमा के बगल में, तो सुषमा के बगल में एक ही स्थान बचा है, ये वाला, क्योंकि एक तरफ बगल में तो बैठ चुका है राम। ठीक है, अब गिरधर के ठीक सामने बैठा है। अब गिरधर के ठीक सामने यानी कि राम के एक स्थान छोड़ के ये हुआ इसका सामने, तो गिरधर यहां बैठेगा। गिरधर यहां बैठ गया, है ना। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है ना। अगर चंद्रा को हम यहां बैठाते हैं तब जाके ना बाएं तरफ हुआ, ये चंद्रा के बाएं तरफ हो गया गिरधर। अब देखते हैं, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं बैठी है। अब महिमा को ढूंढते हैं, तो महिमा यहाँ है, तो इसके दाहिने तरफ नहीं बैठी है, यानी कि ये हुआ इसका दाएं तरफ। इसका मतलब सावित्री कहाँ बैठी है, सावित्री यहाँ बैठी है। सावित्री गलत लिखा गया, इधर से होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए, सावित्री महिमा के दाएं तरफ नहीं बैठी है, लेकिन शालिनी के सामने बैठी है। तो शालिनी देखिए, तो शालिनी यहां हो गई, शालिनी यहां हो गई। अब क्या पूछ रहा है कि शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है। ठीक है, तो देखेंगे शालिनी के जो दाहिने तरफ है कौन बैठा है, रवि बैठा है। ये है ना। अगर किसी का मुख इस तरफ है तो ये इसका बायां तरफ हो गया और ये क्या हो गया, दाहिना तरफ हो गया। तो शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, रवि बैठा है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखते हैं, एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित है।
है ना। अब देखिए क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त के दाहिने तरफ वर्ग है। दीर्घवृत्त और वर्ग के दूसरे के सम्मुख हैं। क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित हैं। ठीक है, क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्यूब के जो ऊपरी सतह है वो खाली है। ऊपरी सतह खाली है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज है के बीच दीर्घवृत्त, यहाँ पे वृत्त है। चलिए, त्रिभुज के दाहिने तरफ वर्ग है। अगर यहाँ त्रिभुज कर देते हैं तो इसके दाहिने तरफ क्या है, वर्ग है। वर्ग है। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है। दीर्घवृत्त और वर्ग ये जो है एक दूसरे के सामने है, यानी कि आगे पीछे है। क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है। अब यहां से देखते हैं तो दीर्घवृत्त के सम्मुख वृत्त अंकित है। ऊपरी सतह पर नहीं, दीर्घवृत्त के सम्मुख क्या बताना है, वृत्त। त्रिभुज के सम्मुख क्यूब के तल पर। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा हमारे पास वो होना चाहिए। अब यहां देखिए वृत्त यहां है। अब देखिए ऊपरी सतह जो है खाली है ना। तो यहां जो होगा हमारा दीर्घवृत्त के ये सम्मुख होगा। ये जैसे क्या होता है ना कि अगर आप डाइस पढ़े होंगे तो डाइस वाले प्रश्न को जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दीर्घवृत्त के सम्मुख वाले तल पे। चलिए, यहाँ ये बताना है कि 31 से 38 तक के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें बताना है कि जैसे लोमड़ी है, ध्यान से समझेंगे। लोमड़ी है वो चालाक है ना। तो खरगोश क्या होता है। लोमड़ी अगर चालाक होती है तो खरगोश क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ खरगोश के लिए दो चीज़ हो सकता है। यहाँ पे तो डरपोक होगा। अगर डरपोक नहीं होके शर्मिला होता तो वो भी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, डरपोक। जैसे लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है, वैसे ही खरगोश क्या होता है, डरपोक होता है। साहसी नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है, क्रूर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जिस तरह से न में संबंधित है अन में से, तो देखिए न में और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, अन में। तो आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास के ठीक उल्टा किस प्रकार से होता है, तो देखिए आत्मसंशय। यानी एक आदमी कॉन्फिडेंट होता है और एक क्या होता है, डरा हुआ होता है। तो आत्मसंशय आत्मविश्वास का उल्टा होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए, अब यहां मैंने प्रत्येक सेट में ये बताया है कि जहां भी आपको इस तरह का दिख जाए, ठीक है, वहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका क्रम लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं उनका क्रम लिख के। तो हालांकि जैसे जैसे आपको अनुभव होगा ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी यहां पे देख लेते हैं। ए जेड सी एक्स, यहां क्या लिखते हैं, बी वाई डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। 1 26 3 24 2 25 4 23। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा 26 और सी का उल्टा 1 होता है ना। अब यहां देखिए
2 का उल्टा 25 होता है और 4 का उल्टा क्या होता है 23 होता है। अगर नहीं समझ में आया कि उल्टा कैसे प्राप्त होता है, कैसे समझ में आता है, तो जो देखिए यहाँ पे जोड़ने पर इनका कितना आएगा, इनको जोड़ने पे 27 आएगा, यानी एक दूसरे के उल्टा सीधा है ये, ठीक है। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको उल्टा निकालना हो किसी भी लेटर का, तो आप उसके क्रम को 27 में से घटा देंगे तो आपको उसका उल्टा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे 25 है तो 25 का उल्टा क्या होता है 2, कैसे 27 में से 25 को घटा दीजिए 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आता है 27 आता है, यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा इसका निकालना है, यानी एज का उल्टा क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे एज का क्रम कितना होता है, एज का क्रम 8 होता है। अगर इसको 27 में से हम लोग घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 19, है ना 19। तो 19 क्रम किसका होता है, ठीक है। यहां देखेंगे चलिए यहां लिखते हैं आप, हटाइए इसको। चलिए यहां सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहां लिखा गया है एच, फिर लिखा गया है क्यू जे और यहाँ पे ओ लिखा गया है। देखिए तो इसका क्रम कितना होता है 8 17, जे का 10 होता है और ओ का 15 होता है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ उल्टा नहीं है बल्कि ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। देखिए तो यहाँ भी जोड़ने पर 27 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने पर 27 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ जो भी लेटर होंगे उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं IP, यहाँ इसको ले लेते हैं IPK और N, जैसे 9 16, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 14, है ना। अब देखिए यदि आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है 25 आ रहा है ना। इसके अलावा आप एक और तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं, ये इस तरीका से ही बन सकता है। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, यहाँ देखिए ए है तो ए के ठीक पीछे क्या आता है, ए के बाद बी आता है। यहाँ देखिए एक आगे और यहाँ पे एक पीछे, फिर देखिए सी के बाद डी और एक्स के ठीक पहले डब्ल्यू, यानी एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एच है, एच के बाद क्या आता है आई आता है, क्यू है, अब क्यू के ठीक पहले जाएंगे, क्यू के पहले क्या आता है पी आता है। यहाँ जे देखिए जे के बाद क्या आएगा के आएगा, और के पहले क्या ओ के पहले क्या आता है एन आता है, यानी एक आगे और एक पीछे। उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए यहां देखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं कि किस तरह से संबंधित है, इसको पहले लिख के देख लेते हैं। क्यू आई ओ के, फिर यहाँ पे है एम के ओ। चलिए क्यू का कितना होता है क्रम संख्या 17। हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे आपको अनुभव होगा आप खुद ब खुद नज़र से कर लेंगे। 15 के लिए 11, एम के लिए 13, यहाँ भी 13, के लिए 11 और ओ के लिए 15, ये होता है। यहाँ देखेंगे अब
ध्यान से समझेंगे। 17 में से अगर हम 4 घटा लेते हैं कितना हो जाता है, 13 होता है। फिर 9 में यहाँ -4, इसमें क्या करेंगे, +4 कर दिए। पहले में से -4, दूसरे में से +4, ठीक है। फिर देखिए, फिर -4, ठीक है, और फिर +4, ठीक है। -4 +4 फिर -4 फिर +4, है ना। यानी क्यू के 4 पहले क्या आएगा, m आएगा, फिर i का क्रम 9 होता है। और देखिए तो i के बाद 4 आगे बढ़ेंगे, तो i के बाद 4 अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, 13। 13 क्रम किसका होता है, m का होता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम इसमें करेंगे, ठीक है। y पहले लिख लेते हैं इसको ठीक से, आपको समझ में आएगा। y a w c, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रम लिख लेते हैं। ये होते हैं 25, ये होते हैं 1, ये होते हैं 23 और ये होते हैं 3। चलिए इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 माइनस करेंगे, है ना। यहाँ -4 करेंगे, यहाँ +4 करेंगे, यहाँ -4 करेंगे और फिर यहाँ पे +4 करेंगे। चलिए देखते हैं, 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 21 किसका होता है, u का होता है। a में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 किसका होता है, यहाँ 5, और 5 किसका होता है, e का होता है। चलिए w में से यहाँ पे 23 है, 23 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 19 बचेगा। और 19 किसका होता है, s का होता है ना। चलिए 4 3 जोड़ेंगे 4 में तो 7 हो जाएगा, और 7 किसका होता है, g का होता है। तो देखिए तो UESG ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखते हैं यहां कैसे बनेगा। यहां दिया गया है हमारे पास A B C और बटा क्या दिया गया है, F दिया गया है, ठीक है। यहां देखिए इसी तरह से क्या दिया गया है, यहां पे B C D और बटा क्या दिया गया है, I दिया गया है। कैसे, यहां समझेंगे, पहले इनको समझेंगे। A का क्रम कितना होता है, 1 होता है। B का क्रम कितना होता है, 2 होता है। C का क्रम कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे F का क्रम कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आएगा। इनके बीच प्लस का चिन्ह कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो देखिए वो 6 यहाँ आ गया है, यहाँ भी कीजिए। B का क्रम 2 होता है, प्लस C का क्रम 3 होता है, प्लस D का क्रम 4 होता है, कर देते हैं। और इस तरह से I का क्रम कितना होता है, 9 होता है। 3 और 2 5, यहाँ देखिए 3 2 5, 5 4 9, और वो 9 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको बनाएंगे, है ना। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ C से C 2 नंबर में है, तो यहाँ C से शुरू हुआ है। यहाँ D, पहले यहाँ देख लेते हैं, C D E बटा L, है ना। तो यहाँ D से शुरू करेंगे, यहाँ जो भी होगा D से शुरू करेंगे। तो चलिए D E F, D E F, और देखिए कौन सा क्रम होगा यहाँ पे, तो देखिए 4 + 5 + 6 कितना होता है, 5 4 9 6 15। तो 15 किसका होता है, O का होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो देखिए DEF और नीचे O होगा, है ना। कैसे पता चले, यहाँ देखिए ABC, तो यहाँ की B है यहाँ, तो देखिए यहाँ B से शुरू हुआ है। यहाँ देखिए इसी हिसाब से CDE है ना। तो बीच में यहाँ क्या है, बीच वाला D है, तो यहाँ D से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या होगा, सबको जोड़ के जो आ रहा है
नंबर उसी के क्रम का नीचे कोई लेटर होगा। तो ओ आ रहा है तो ओ लिख दिए नीचे, DEF/O, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं हम, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 का क्यूब करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 3 का क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ एक बढ़ा के यहाँ 1 का किए तो यहाँ 2 का किए, अगर यहाँ 3 का कर रहे हैं तो यहाँ कितना करेंगे 4 का करेंगे। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 64, देखिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखते हैं 17 नंबर क्या है। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, कितना प्राप्त होगा 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 का हम क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं, -1 करते हैं, तो 50 25, 25 बचे 125 -1 बराबर कितना होता है 124 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम 7 का, इसमें देखेंगे अब अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं और माइनस कितना करते हैं 1 करते हैं, तो कितना होता है प्राप्त 7 7 49 और -1 बराबर कितना हो रहा है 48 हो रहा है। तो जब 7 का स्क्वायर किए तो नीचे भी क्या करेंगे अब 7 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। तो कितना होता है 7 का क्यूब जो होता है आपका कितना होता है 300, एक सेकेंड 126 है ना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो रहा है, सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 126 होगा, यहाँ पे 126 है 126, तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ 343 होता है इसका क्यूब प्लस 1 बराबर 344। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए यहां देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहां देखिए सेम है, यहां इसको 2 भाग में बांटते हैं 9 8 7। यहां देखिए तो आई 8 सॉरी यहाँ पे H यहाँ पे G, ठीक है। यानी पहले नंबर और ठीक उस नंबर का जो क्रम संख्या है जिस लेटर का वो लेटर लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ 6 है तो 6 किसका क्रम है F का, यहाँ 5 है 5 किसका क्रम है E का, यहाँ 4 है 4 किसका क्रम है D का। तो FED हमारा सही जवाब होगा FED, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां बताना है कि विषम शब्द को चुनना है, कमरा चैम्बर बरामदा और केबिन, ये हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग जो है वो क्या है ना। तो इसमें सबसे अलग जो है यहां देखिए कमरा हो गया आपका, चैम्बर हो गया, कमरा चैम्बर बरामदा। अब देखिए बरामदा सही जवाब क्या हो जाएगा बरामदा हो जाएगा। रीजन अब देखिए कमरा जो है चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है ना, देखिए चैम्बर भी चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, एक पैक होता है, ठीक है। और केबिन भी क्या होता है चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। लेकिन बरामदा जो होता है क्या होता है ये एक खुला क्षेत्र होता है ना, बरामदा खुला क्षेत्र होता है, इसलिए सबसे अलग जो होगा बरामदा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं अब 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, और यहाँ पे दिया गया है सोनाटा। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग क्या होगा, तो इस हिसाब से जो सबसे अलग होगा वो हमारा होगा सोनाटा। रीजन, अब देखिए यहाँ पे जो होगा सभी के सभी जो हैं इनपुट हैं, यानी कि माउथ ऑर्गन हुआ, इलेक्ट्रिक गिटार हुआ, कीबोर्ड हुआ, है ना, ये सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, लेकिन सोनाटा जो है वो क्या है, ये वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।